द्वारका सेक्टर 6 में द्वारका लोक कल्याण मंच की बैठक में विभिन्न सोसाइटी के आरडब्ल्यूए अध्यक्षों ने भाग लिया और क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। समस्याओं पर चर्चा हुई, उनमें बुनियादी सुविधाओं के साथ सफाई व्यवस्था, जल आपूर्ति, पार्किंग की समस्या, ट्रैफिक जाम और सुरक्षा से जुड़ी अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर जिला संचालक प्रेम सिंह रावत जी, भाजपा नजफगढ़ जिला अध्यक्ष रमेश चौखांडा जी के अलावा आरडब्ल्यूए अध्यक्ष धर्म प्रकाश वाजपेयी, एडवोकेट हरिचंद, एडवोकेट एम.के. सिंह, शोभनाथ गौतम, सुरेंद्र मिश्रा, मुकेश राव, आर.के. मल्होत्रा, गोपाल बिष्ट आदि लोग उपस्थित रहे। वाजपेयी साहब ने जो द्वारका के समस्त विकास की बात जो की है, बिल्कुल इन्होंने ठीक बोला है कि हमें द्वारका के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए हमारी सबसे बड़ी डिमांड होगी कि द्वारका का एक विधानसभा का एक क्षेत्र जो है, विधानसभा का जो कैंडिडेट हो वो द्वारका के लिए स्पेशल आगे चल कर के इसकी एक जगह बनाई जाए जिससे द्वारका का विकास हो। जैसे पीपीएस स्कीम की बात की इन्होंने, पीपीएस स्कीम हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से पिछले 3 वर्षों से कोई पैसा आरडब्ल्यूएस को नहीं मिल रहा है। और जैसा कि कुछ रेजिडेंट ने डिमांड की कि पेड़ की ट्रिमिंग वगैरह है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सख्त निर्देश हैं कि आरडब्ल्यूएस के कोई भी मालिज वगैरह जो डायरेक्ट उसमें ट्रिमिंग वगैरह का काम नहीं करेंगे। जैसे सीवर की प्रॉब्लम बताई, पानी की समस्या बताई, सड़कों की समस्या बताई। हमें उम्मीद है नई सरकार बनी है और बिल्कुल अच्छी तरह से ये कार्य करेगी, द्वारका का विकास अच्छी तरह से होगा और मंच अपनी बातों को अच्छे जुझारू रूप से डीडीए के सामने, सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने और बड़ी गवर्नमेंट एजेंसी के सामने बहुत ज़बरदस्त तरीके से रखेगी और उसके विकास के लिए हम कार्य करेंगे और हम डीपी वाजपेयी जी के सुपरविजन के अंदर पूरा मंच एकजुट होकर के पूरा कार्य करेगा। ये हमारी शुभकामनाएं हैं। कि वैसे तो बहुत तेज़ी के साथ द्वारका का विकास हो रहा है और जब से 2014 के बाद से विशेष तौर पे जो विकास की गति हुई है, उसके लिए हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और इस लोकसभा से सांसद कमलजीत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और विशेष तौर पे अगर जो हम कहें तो अभी ताज़ा जो एक गोल्फ कोर्स बना है, वो एशिया का सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स यहाँ बन के तैयार हुआ है। यूईआर बहुत शानदार ढंग से बना है जो सीधा जाके ना और हरियाणा में एंटर करता है। यहाँ द्वारका एक्सप्रेस भी बहुत तेज़ी के साथ बना है। सेक्टर 17 में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना है। बहुत तेज़ी के साथ द्वारका का विकास हो रहा है। और आज ये जो नई एक गठन हुआ है, वैसे तो रिव्यू किया उस कमेटी को, लेकिन नए पदाधिकारी हैं ऊर्जा के साथ, ये द्वारका के विकास के लिए बहुत बहुत काम करेंगे। मेरी इन सबको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपके माध्यम से। आज द्वारिका की ज्वाइंट फ्रंट ऑफ आरडब्ल्यूएज रजिस्टर्ड द्वारिका लोक कल्याण मंच के जो नाम से 2003 से द्वारिका का समग्र समस्याओं के लिए एकमात्र प्लेटफॉर्म है, उसकी 2025 से लेकर 2028 तक की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है। उस कार्यकारिणी ने 2025 के 1 अप्रैल से कार्यभार संभालेगी। द्वारिका की समस्त समस्याओं के निराकरण के लिए समवेत प्रयास करेगी। उसलिए आज का कार्यक्रम 9 वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है। सर, ये द्वारका विकास को लेकर क्या प्लान है? द्वारिका में इस समय बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि सीवर की समस्या है, सीवर ओवरफ्लो कर रहा है, स्टॉर्म वाटर ड्रेन कवर्स उपलब्ध नहीं है, पीपीपी स्कीम के तहत पेमेंट नहीं हो रहा है कई वर्षों से। इस तरीके की सारी समस्याओं के और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनके निराकरण के लिए हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं। ये नई कमेटी आई है, ये द्वारिका के समस्त सेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती है। सेक्टर 23 के अध्यक्ष, सबसे बड़ी पॉकेट है, मुकेश राव जी हमारे साथ हैं। सेक्टर 14 राधिका अपार्टमेंट के अध्यक्ष हमारे साथ हैं। सेक्टर 1 के द्वारिका के सबसे पुराने अध्यक्ष और जुझारू एडवोकेट हरिचंद जी हमारे साथ हैं। सेक्टर 22 के प्रेसिडेंट राकेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। गुरु अपार्टमेंट के हर जगह आगे बढ़ के भाग लेने वाले मल्होत्रा जी हमारे साथ हैं। एडवोकेट प्रमोद तिवारी जी जो सेक्टर 13 से जुड़े हुए हैं, वो हमारे साथ हैं। और इस तरीके की जाने कितने डीडीए की, आरडब्ल्यूएच की संस्थाएं यहाँ पर आज आई हैं। सर, आपने सारे आज द्वारिका लोक कल्याण मंच का यहाँ पर जो है उनकी कार्यकारिणी का पुनर्गठन हुआ है, उसमें हमें भी यहाँ पर अपनी टीम के साथ बुलाया गया था, तो हमने भी इसमें भाग लिया। और इसमें जो है उनके कार्यकारिणी में जो पदाधिकारी हैं वो काफ़ी एजुकेटेड हैं और आने वाले टाइम पे मुझे लगता है कि द्वारका की जो भी समस्या होंगी उनके माध्यम से वो उनको ठीक करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। मूलभूत समस्या है, इसके निदान के क्या रास्ते हैं? संपर्क और समन्वय 2 ही रास्ते होते हैं किसी भी काम को करने के लिए, और मुझे लगता है उसमें ये जो टीम बनी है नई, उसमें सक्षम है और जरूर इस काम को पूरा करेंगे। सर, आपने मंच से एक बात नहीं रहती है,
देखो, आने वाले टाइम पे अभी आपको पता है कि जो एमसीडी में है वो दूसरा पक्ष है, अभी विधानसभा के चुनाव हैं, उसमें भी अभी कार्य अभी सुचारू रूप से अभी शुरू हुआ नहीं है। और आने वाले टाइम पे आप देखेंगे कि आने वाले 2-3 महीने में आपको कुछ ना कुछ इसका चेंज ज़रूर मिलेगा।